सुप्रभातम। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके सामने लेकर उपस्थित हूँ संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में हम जैसे कि जानते हैं कि हमारी जो संधि है वह 3 प्रकार की होती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं संधि जो है उसके 3 भाग किए गए हैं। सबसे पहला ऊपर की ओर अच, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इसके पश्चात हमारे पास हमारी स्वर संधि आती है। स्वर संधि के जो हैं हमारे 8 भेद हैं। इसमें पहला दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यण, फिर अयादि, फिर पूर्व रूप और फिर पर रूप और उसके बाद प्रकृति भाव। इन 8 रूपों में से जो मुख्य भेद है वह है हमारा पहले 5 भेद मुख्य हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। और जो 3 रहते हैं पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। इन तीनों संधियों का प्रयोग जो है यदा कदा हो जाता है, लेकिन ये मुख्य नहीं है, गौण रूप से है हमारे पास। पाठ्यक्रम में हमें केवल 5 भेद करने हैं। उसके बाद हमारी आती है व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि भी कह देते हैं। व्यंजन संधि के हमारे 5 भेद हैं: जसत्व, श्चुत्व, ष्टुत्व, अनुस्वार और चरत्व संधि। सबसे पहले इसमें श्चुत्व संधि आती है, फिर ष्टुत्व आती है, उसके बाद जसत्व, फिर चरत्व और फिर अनुस्वार संधि। इस प्रकार इनका क्रम है। इसवीं श्रृंखला में आज हम सबसे पहले स्वर संधि का भेदों के बारे में जानेंगे। पहला भेद हमारे पास है यण संधि। यद्यपि दीर्घ संधि पहला भेद आता है, लेकिन जो पाणिनि की लघु सिद्धांत कौमुदी है, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है, उसमें पहला क्रम जो है यण संधि को दिया गया है। यण संधि में क्या है, सूत्र है हमारे पास संस्कृत भाषा में इको यणचि। इक वर्ण जो होते हैं उनको यण वर्ण आदेश होते हैं। स्क्रीन पे देख रहे हैं इक वर्ण और यण वर्ण। इक वर्ण देख लीजिए एक बार। इक के आगे लिखा है ई, उ उ, री री, ली, और नीचे लिखा है यण वर्ण। यण वर्ण क्या है, य व र ल। ये वर्ण आदेश हो जाते हैं। एक यणची में ये वर्ण जो है आदेश हो जाते हैं। अब देखिए इक को ई के स्थान पे क्या आदेश होगा, य। उ को व, और री री को र, और ली ली को ल। ये आदेश होने हैं। ये कब होंगे? नियम कहता है इक के परे अच आने पर, अच होता है स्वर आने पर। स्वर कैसा, अस्वर्ण भिन्न स्वर आने पर यण आदेश हो जाता है। ई प्लस अस्वर्ण स्वर अर्थात भिन्न स्वर, ई को भिन्न स्वर आने पर य आदेश हो जाता है। उ को भिन्न स्वर परे आने पर व आदेश हो जाता है। री से भिन्न स्वर परे आने पर र आदेश हो जाता है। री से भिन्न स्वर परे आने पर ल आदेश हो जाता है। जैसे प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम, ई और ए का संयोग हुआ, ये बन गया। क्योंकि ई के स्थान पे यह हो गया, ए स्वर था तो ये बन गया प्रत्येकम। मधु प्लस अरि, मधुहरी। मातृ प्लस आकृति, मात्राकृति। क्या बन गया, मात्राकृति। क्योंकि मातृ में री है, उसको र आदेश हुआ, आगे आ उसमें जुड़ गया, मात्रा बन गया मात्राकृति। उसी के बाद है ली प्लस आकृति, लाकृति। यण संधि के अन्य भी भेद हैं। यण संधि में जो मुख्य सूत्र है मैंने पहले बताया था इको यणचि, यहाँ पे दिखाया गया है। एकः स्थाने यण स्याद् अचि संहितायाम विषये, अर्थात
इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। अची परे, अची अची मैंने स्वर परे रहने पर। ठीक है, आगे उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रति प्लस अंगम, प्रत्यंगम। नदी प्लस आगम, नद्यागम। मधु प्लस अरि, मध्वरी। उसके मधु प्लस इदम, मध्विदम। मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा। आगे है पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। लृ प्लस अर्थम, लर्थम। ऐसे ही अन्य उदाहरण हैं। प्रत्यंगम, यद्यपि, इत्यादि। इत्युक्त्वा, हि आत्मानं, हि प्लस आत्मानं। नदी प्लस आगमा, नद्यागमा। सती प्लस आगता, सत्यागता। नदी प्लस अम्बु, नद्यम्बु। प्रति प्लस उषा, प्रत्युषा। नारी प्लस आश्रम, नार्याश्रम। साधु प्लस अस्ति, साध्वस्ति। लघु प्लस आचारा, लघ्वाचारा। पितृ प्लस अर्थम, पितृर्थम। लृ प्लस आगता, लृ प्लस आगता, लागता। सो प्लस आगतम, स्वागतम। यहाँ पर ये 15 जो संधियाँ दी हैं, इनका पहले इस साइड में, इनसे पहले ही इनको मिलाकर क्या आदेश होने वाला है वो दिखाया गया है। उसके बाद हमारे पास कुछ अन्य उदाहरण हैं। वधु प्लस आगमन, आगमनम, वध्वागमनम। सो प्लस अल्पः, स्वल्पः। विष्णु प्लस आज्ञा, विष्णुवाज्ञा। अनु प्लस अया, अनवयः। साधु प्लस आदेश, साध्वादेश। यदि प्लस एवं, यद्येवं। शंभु प्लस आकारः, शंभुआकारः। क्री, कर्तृ प्लस आ, कर्त्रा। मातृ प्लस अनुज्ञा, मात्रानुज्ञा। मातृ प्लस आदेश, मात्रादेश। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। अनु प्लस एषणम, अन्वेषणम। भ्रातृ प्लस अंशम, भ्रातृंशः। जननी प्लस उदकम, जनन्युद्दकम। ई को या आदेश हो गया, जनन्युद्दकम बन गया। नोट में वही नियम दोबारा बता रहे हैं। यण वर्ण है, यर अलावा को कहते हैं। जब किसी वर्ण के स्थान पर ये वर्ण जो हैं आदेश यण आदेश हो जाता है, यण वर्ण आदेश के रूप में होता है, तो यण संधि कहते हैं। इस संधि में एक वर्ण ई, उ, री, री शब्द पद के अंत में रहता है तथा उसके बाद अस्वर्णाच भिन्न वर्ण जो है स्वर वर्ण होता है, तो इक के स्थान पर क्रमशः यण वर्ण आदेश हो जाता है। क्रम क्या है? ई को या, उ को वा, री को रा और री को ला आदेश हो जाता है। ठीक है, यही आपने मुख्य रूप से जानना है। आगे अगली संधि आती है दीर्घ संधि। अकः स्वर्णे दीर्घा। दीर्घ संधि का नियम संस्कृत भाषा में है अकः स्वर्णे दीर्घा। अक जो वर्ण है, अक क्या है? अ, ई, उ, री। अक है ये। इसको स्वर्णे कहते हैं। स्वर्ण वर्ण परणे होने पर स्वर्णाची परे पूर्वयोः स्थाने दीर्घ एकादेश भवति। पर मैंने दूसरे ओर यदि अर्थात पीछे की ओर भी यदि स्वर्ण वर्ण हो, अ, ई, उ ही हो, अर्थात अ के बाद अ ही हो, ई के बाद ई ही हो, उ के बाद उ ही हो, री के बाद री आए, तो ऐसी स्थिति में दीर्घ एक आदेश हो जाता है। दीर्घ आपको पता ही है, अ का दीर्घ आ होता है, ई का दीर्घ ई होता है, उ का दीर्घ उ होता है, री का री होता है। ये आदेश हो जाता है। उदाहरण देखिए। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। हिम प्लस आलय, हिमालय। तथा प्लस अपि, तथापि। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। कपि प्लस इंद्र, कपीन्द्रः। गिरि प्लस ईशा, गिरीशः। सुधि प्लस इंद्र, सुधीन्द्र। श्री प्लस ईशा, शिरीशः। गुरु प्लस उपदेश, गुरूपदेशः। लघु प्लस ऊर्मि, लघूर्मि। वधु प्लस उत्सव, वधूत्सवः। वधु प्लस ऊह, वधूः। पितृ प्लस ऋणम, पितॄणम। मातृ प्लस ऋणम, मातॄणम। आ के उदाहरण हैं
धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, वेद प्लस अंत वेदांतः, वेद प्लस अंगम वेदांगम, पुर प्लस अरि पुरारी। अ के बाद आ का उदाहरण है हिम प्लस आलय हिमालय, कार्य प्लस आलय कार्यालय, देव प्लस आलय देवालय, छात्र प्लस आलय छात्रालय। ये अ के बाद 4 स्थितियां पैदा होती हैं। अ के बाद अ के बाद आ के बाद आ, दया प्लस आनंदा दयानंद, विद्या प्लस आलय विद्यालय, महा प्लस आत्मा महात्मा, प्रभा प्लस आकरा प्रभाकरा। ऐसे ही आ के बाद छोटा आ, ह्रस्व अ, तथा प्लस अपि तथापि, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, और विद्या प्लस अनुभवा विद्यानुभवा। इसके पश्चात दीर्घ संधि के ई के 4 रूप हैं, चारों के उदाहरण दिए गए हैं। कवि प्लस इंद्र कविंद्र, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, अपि प्लस इदम अपीदम। ई के बाद दीर्घ ई आएंगे तो कैसे होगा? कपि प्लस ईशा कपीशः, कपि प्लस ईश्वरः कपीश्वरः, कपि प्लस गिरि प्लस ईशा गिरीशः, मुनि प्लस ईश्वरः मुनीश्वरः। ई के बाद ई आए तो क्या होगा? सुधि प्लस इंद्र सुधीन्द्र, देवी प्लस इच्छा देवीच्छा। ई के बाद दीर्घ ई आए, दोनों दीर्घ हों तब भी क्या होगा? श्री प्लस ईशा शिरीशः, मही प्लस ईशा महीशा, सती प्लस ईशा सतीशः, नदी प्लस ईशा नदीशा। उसके बाद ऊ के उदाहरण हैं, लघु ऊ के बाद लघु ऊ आए, मधु प्लस उत्सव मधुत्सव, विधु प्लस उदय विधुदय, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, साधु प्लस उक्तम साधुक्तम, विभु प्लस उदय विभुदय। इसके पश्चात है हमारे पास उदाहरण एक और, मधु प्लस उदय मधुदय। दुर्घ ऊ के बाद हर्ष ऊ आए तब भी दीर्घ ऊ आदेश हो जाता है। वधु प्लस उत्सव वधूत्सव, भू प्लस उत्सव भूत्सव। लघु ऊ के बाद दीर्घ ऊ आए तब भी दीर्घ ऊ आदेश हो जाता है। लघु प्लस ऊर्मी लघुर्मी, भानु प्लस ऊर्ध्वम भानुर्ध्वम। दीर्घ ऊ के बाद दीर्घ ऊ आए तब भी दीर्घ आदेश ही होता है। भू प्लस ऊर्ध्वम भूर्ध्वम। इसके पश्चात हमारे पास संधि है गुण संधि। गुण संधि में हमारा सूत्र है जो विधायक सूत्र है। गुण क्या होता है? वो तो है आद्गुणा। आद्गुणः आवर्णात् स्वर्ण अचिहि परे पूर्व पर्यो गुण एक आदेश स्यात्। ठीक है, आदेश है जो आ है इससे परे जो एक वर्ण आते हैं उनको गुण आदेश हो जाता है। गुण है ए ओ और अल। ठीक है, हमारे पास अक के परे जब एंग आता है तो गुण आदेश हो जाता है। एंग आद्गुणा में आक के परे इक आए तो गुण आदेश होता है। ठीक है, इक क्या है? ई उ रील री, ये गुण हैं, ये वर्ण हैं कुछ, उनको गुण आदेश हो जाता है। ई उ री री। ठीक है, आप देखिए आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। आ के बाद ई आए तब भी ए हो जाता है। आ के बाद ई आए तब भी ई ए हो जाता है। आ के बाद दीर्घ ई आए तब भी ए हो जाता है। जैसे धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र, दिन प्लस ईशा दिनेशा, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस ईशा महेशा। ऐसे ही अ के बाद उ आए तब भी ओ होता है। आ के बाद दीर्घ उ आए तब भी ओ होता है। आ के बाद लघु उ आए तब भी ओ आदेश हो जाता है। और आ के बाद लघु उ आए तब भी ओ आदेश होता है। उदाहरण देख लें। पहले है भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, महा प्लस ऊर्मी महोर्मी। आ के बाद री आए तो अर आदेश होता है। उदाहरण है राज प्लस ऋषि राजर्षि। आ के बाद री आए तब भी अर आदेश होता है। महा प्लस ऋषि महर्षि। अ के बदल री आए तो अर आदेश हो जाता है।
तो उदाहरण बनेगा तव प्लस लीकारा तव लकारः। आ के बाद ली आए तब भी अल आदेश हो जाता है, महा प्लस लीकारा महलकारा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है गुण संधि। गुण संधि में हमने इसके अन्य उदाहरण हैं हमारे, देखिए उपेंद्र उप प्लस इंद्र उपेंद्र, सूर्योदय सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, देवर्षि देव प्लस ऋषि देवर्षि, तवलकारा तव प्लस ऋकारा तवलकारा, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सुर प्लस ईशा सुरेश, राम प्लस ईश्वर रामेश्वर, पर प्लस उपकारा प्रोपकारा, महा प्लस उपदेशा महोपदेशा, महा प्लस उदय महोदय, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु, भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, रमा प्लस ईशा रमेशा, प्रसाद प्लस ऊर्ध्वम प्रसादोर्ध्वम, उप प्लस ऋकार उपरिकारः उप्रकारः, और आ प्लस ऋकारः आलकारः आलकारः नहीं बनेगा अल्लकारः बनेगा। ठीक है। नर प्लस ईशा नरेशः, सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, चरण प्लस उदकम चरणोदकम, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, एशा प्लस रिद्धि एश रिद्धि, और राज प्लस ईशा राजेशा। इसके पश्चात हमारे पास संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कब होती है? अवर्णाद अची परे वृद्धि रेची, अवर्णाद अची परे पूर्व पर्योस्थाने वृद्धि एकादेश स्यात्। आ से परे जब ए और ओ आए, ए आई या ओ औ आए, तो उनको वृद्धि आदेश हो जाती है। कैसे वृद्धि होती है? ए आई पर आएगा तो आई आदेश हो जाएगा, ओ औ पर आएगा तो औ आदेश हो जाएगा, और री पर आएगा तो आर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। देखिए अ प्लस ए आई, जैसे एक प्लस एक एक ऐकम, अ प्लस आई आदेश वही होना है। मत प्लस ऐक्यम मतैक्यम, आ प्लस ए ऐ, सदा प्लस एव सदैव, आ प्लस ऐ जो हमारी ऐ है वो आदेश होना है, चाहे लघु ए हो चाहे दीर्घ ए हो, चाहे लघु अ हो या दीर्घ अ हो। सदा प्लस ऐक्यम सदैक्यम। इसके बाद है अ प्लस ओ लघो औ, जल प्लस ओघ जलौघा, जल प्लस औष्ण्यम जलौषण्यम, गंगा प्लस ओघा गंगोघा, महा प्लस औषधि महोषधि। इसके पश्चात हमारी अयादि संधि है, इसको एक बार देख लें। मुख्य संधि है अयादि भी। अयादि का मुख्य सूत्र है एचो या वायावह। एच जो वर्ण है ए ऐ ओ औ, इनके स्थान पे अया देशास्यात् अय अव आय आव आदेश हो जाते हैं। ए को अय, आई को अव, ओ को आय, ए को अय, आई को आय, ओ को अव, और औ को आव आदेश हो जाता है। नीचे दिखाया गया ए प्लस स्वर अय, आई प्लस स्वर आय, ओ प्लस स्वर अव, औ प्लस स्वर आव, ये आदेश हो जाते हैं। उदाहरण है ने प्लस अनम नयनम, चे प्लस अनम चयनम, मुने प्लस अय ए मुनये, पो प्लस अनम पवनम, भो प्लस अनम भवनम, भो प्लस अति भवति, सई प्लस अकः सायकः, दई प्लस अकः दायकः, गई प्लस अकः गायकः, नौ प्लस इकः नाविका, पौ प्लस अकः पावकः, भौ प्लस उकः भावुकः, गो प्लस आम गवाम, से प्लस अयनम शयनम, सखई प्लस आय, सखई प्लस औ सखायौ। इस प्रकार हमारी ये अयादि संधि है जिसमें अय आय अव आव आदेश होता है। आपने 5 संधियों को, मुख्य संधियों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको 5 संधियों के नियम समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।